हेलो साथियों, क्या हाल चाल है। बिल्कुल आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। तो आज हम यहाँ उपस्थित है एक आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बहुत से बच्चों की डिमांड रहती है कि सर एक वीडियो बनाइए, बिगनर्स कैसे तैयारी करें, या सर हम पेपर दे रहे हैं सर हमारा नहीं हो रहा है, तो सर एक वीडियो लेकर आइए। तो आप यहाँ भैया सिंपल सी बात, आज एक वीडियो सिर्फ उसी के बारे में जानकारी है कि दरोगा बनने की संपूर्ण रणनीति क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके जानकारी भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, एक वीडियो। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात बताऊंगा कि ये वीडियो उन सभी के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक बार मार्क भी कर देता हूं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए बेहतर तरीके से। ये उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो सभी एक्सपीरियंस के लिए, जो कि भैया बिगनर है। बिगनर का मतलब ये है जो अभी ग्रेजुएशन पास किए हैं। ठीक है। और उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो पहले भी परीक्षा में बैठ चुके हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो बच्चे आगे देना भी चाहते हैं। ठीक है, या फिर वो बिगनर रहे हैं। ठीक है, या फिर वो दे चुके हैं लेकिन उनको फिर भी उम्मीद है कि मतलब एक बेहतर हम करेंगे। ठीक है, तो भैया से ये लेक्चर उन्हीं के लिए है, मैं सिंपल पहले बता दूं। ठीक है, ये हवा हवाई वालों के लिए नहीं है, मैं क्लियर करूं इसको। अगर देखिएगा पूरा प्यार से इत्मीनान से देखिएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से। ठीक है, अभी आपको पता है वैकेंसी आने वाली भी है, तो बेहतर तरीके से आइए एक हम पैटर्न को समझते हैं कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। क्योंकि देखिए भैया, जो बिगनर्स होते हैं, बिगनर्स को क्या होता है कि बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि सर हम तो पहली बार देने जा रहे हैं, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर सर एलिजिबल हैं तो हम कैसे पढ़ें कि हम बेहतर स्कोर कर सके और सर हमारा पहली बार में सिलेक्शन हो जाए। जो बच्चे पहले दे चुके हैं उनको ये यहाँ पे समझना है कि आप कहाँ पे पीछे हट जाते हैं, आप कहाँ पे मार खा जाते हैं, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो उन सभी पे हम चर्चा करेंगे, सिलेबस पैटर्न पे चर्चा करेंगे, क्या पैटर्न होता है, पीटी क्या होता है। ठीक है, आपके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको तैयारी करनी है, अगर आपको तैयारी करनी है, तो मेरा ये मानना है कि आपको सबसे पहले, जैसे बच्चा देखो, मेरा सिंपल माना, जो बच्चा कहता है ना कि सर हमारी जो है तैयारी संपूर्ण है। तैयारी संपूर्ण हम तभी मानते हैं जब आप एक सिलेबस पे अपना पैटर्न, कहते हैं ना, जो आपका सिलेबस का जो पैटर्न है, जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें सिलेबस आता है। ठीक है, जब आप एग्जाम का पैटर्न देखते हैं, जो मैं अभी बताऊंगा, एक सिलेबस जारी किया जाता है। जब आप इस सिलेबस को समझ जाएं, जब आप इस सिलेबस को समझ जाएंगे, तब आप अपने आप से कहिएगा, ठीक है, कि अब हम बिल्कुल तैयार हैं। अब ये समझेंगे आप कैसे, ये तभी समझ सकते हैं आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप क्या करें, एनालिसिस करें। एनालिसिस का मतलब हमारा सिंपल सा सिर्फ इतना कहना होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस का सिर्फ और सिर्फ मेरा इतना कहना होता है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लीजिए आप पिछला जो पेपर हुआ उसमें मान लीजिए जो भी 1799 का हुआ था, मान लीजिए उसमें पूछ दिया कि भैया आपसे मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता मान ली पूछ दिया। अब आपको जब पैटर्न आप क्वेश्चन देखते हैं उसके पिछले साल देखेंगे तो उसी तरह से अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है वैदिक सभ्यता से पूछ दे। तो हमारा मतलब ये है कि जब आप पेपर को देखते हैं ना, जो प्रीवियस पेपर को, आपको वहां पे समझ में आ जाता है किस टॉपिक से हमें कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहां से हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली होता है। और दूसरा चीज भाई, मैं एक ही बार बार कहूंगा, आपके टेस्ट, टेस्ट मतलब जिसे आप मॉक टेस्ट कह सकते हैं, ये आपके लिए बहुत जरूरी होता है। इससे क्या होता है, समय समय पे, जैसे मान लीजिए आज आपने पहला मॉक दिया, समझिएगा मेरी बात, आप मान लीजिए 100 क्वेश्चन 200 नंबर के आते हैं। ठीक है, प्री में तो यही होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने पहले में स्कोर किया मात्र 50 क्वेश्चन स्कोर किया, मान लीजिए 50 क्वेश्चन मतलब 100 नंबर। ये मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं, दूसरे में आप बैठेंगे तो हो सकता है आप मान लीजिए 48 क्वेश्चन स्कोर कर ले, ऐसा होता है। तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। जब आप तीसरे में जाएंगे ना बेटा, ठीक है, तो हो सकता है आप 60 स्कोर कर जाएं, हो सकता है ये 60 क्वेश्चन आप सही कर जाएं।
50 के बाद 48, फिर 60। ये भी हो सकता है कि आप चौथे में जो है आप हो सकता है 55 ही स्कोर कर पाए, लेकिन ये मैं आपसे दावा के साथ कह सकता हूं, आप जब सो ऑन जाते 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 जब आप लगातार मॉक लगाते हैं ना, एक समय ऐसा भी आता है, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो 80-80 प्लस सही करके आते हैं, 85 प्लस सही करके आते हैं। वो बच्चे कहाँ से आते हैं? वो बेटा ऐसे ही नहीं हवा में पा जाते हैं, वो ये मॉक टेस्ट देते हैं। मॉक टेस्ट का ही वो परिणाम होता है कि वो अपनी कॉन्टिन्यूटी बनाए रहते हैं। इन सभी के लिए बता रहा हूं भैया, जो बिगनर्स हैं और जो सिलेक्शन नहीं पाए हैं, वो खुद अपने आप को यहाँ पे देख रहे होंगे कि वो गलती कहाँ पे किए हैं। ठीक है, मतलब सिलेबस आपको समझना पड़ेगा, पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना पड़ेगा और मॉक टेस्ट आपको बराबर देने पड़ेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज, जो जितना भी आप मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज है उनके बार बार आपको रिवीजन भी करना होगा। रिवीजन भी करेंगे तब जाके आपकी, कहते हैं ना, तैयारी एक संपूर्ण मानी जाएगी। बिना रिवीजन के तो कुछ नहीं होता। अरे मुझे चीजें याद नहीं रहती भाई, मैं भी तो रिवाइज करते 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 चीजें याद हुई हैं, एक बार में थोड़ी नहीं याद होती है। ठीक है, वो 1-8% लोग होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये देखिए, तीन चीजें तो बहुत जरूरी हैं आपके, अगर आपको सफलता पानी है तो तीन चीजें ये आपको करनी होंगी, बिना इसके सफलता नहीं मिल सकती। ठीक है, ये कहते हैं ना, एक कड़वा सच है ये। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम थोड़ा एग्जाम पैटर्न पे समझते हैं। देखो भैया, एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले तो याद रखिएगा, आपका प्रीलिम्स होता है जो कि क्वालिफाई नेचर होता है, लेकिन इसको क्वालिफाई नेचर का मत समझिएगा। हालांकि इसमें यह कहा जाता है सर 30% क्वालिफाइंग है, लेकिन आपको पता है आपको 20 गुना बच्चों को ही ये मेंस के लिए भेजेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि सर ये 30% पा जाएंगे तो क्या हम मेंस के लिए सक्षम है, नहीं। मेरिट बनती है, मेरिट ये 30% है, क्वालिफाइंग एग्जाम में 20 गुना ही मेंस के लिए भेजा जाएगा। फिर आपका मेंस होता है, मेंस में 2 पेपर होते हैं। एक आपका हिंदी का होता है 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, ये भी 30% क्वालिफाइंग के साथ। उसके बाद एक आपका जीएस का पूरा पेपर होता है और मेंटल एबिलिटी का भी होता है, जिसमें मैथ और रीजनिंग के कुछ प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 पेपर यहां हो गए। अब जो आपके मेंस होगा, मेंस में कितने भेजे जाएंगे? ये आपके 6 गुना भेजे जाते हैं। किसके लिए? आपके पीएसटी के, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप कह लीजिए, या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कह लीजिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, मतलब देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड या एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको यहां भेजा जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आपका याद करिएगा, डॉक्यूमेंट और मेडिकल किया जाता है, ये आपका प्रोसेस होता है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट प्रोसेस होता है। अब एक एक को समझते हैं। ठीक है, देखिए यहां मैंने साफ साफ बता दिया, मेंस के लिए 20 गुना बुलाई जाती है, जितनी वैकेंसी होती है। ठीक है, ये 20 गुना किसकी होगी? वैकेंसी की होगी। ठीक है, और ये पीटी के लिए आपके 6 गुना लोगों को बुलाया जाता है, मतलब यहां से 6 गुना निकलेंगे, मेंस में आपके, मेंस के लिए आपके 20 गुना निकलेंगे। देखो भैया, जो आपका प्रीलिम्स का पैटर्न है, ठीक है सर, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और 2 घंटे का आपका टाइम होता है। ये सब्जेक्ट क्या होते हैं? जीके एंड करंट अफेयर्स। अब इसमें मैं कुछ और भी चीजें आपसे कह दूं, जीके करंट अफेयर्स में यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन आपके बेसिकली मैथ और रीजनिंग के भी आ जाते हैं। ठीक है, ये मैथ और रीजनिंग के भी आ जाते हैं। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें भी 30% होता है जो मैंने बताया, लेकिन आपको मेरिट में आना होगा, 20 गुना ही मेंस के लिए भेजेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपका कितना सर? -0.2, मतलब 1/10 की नेगेटिव मार्किंग है, जिससे हम एक न के बराबर नेगेटिव मार्किंग मानते हैं, क्योंकि सही पे 2 नंबर है तो गलत पे ये हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इधर आइए। जैसे साइंस से सुनने में आता है भैया, और देखने में भी आया है कि सबसे ज्यादा 25 से 30 प्रश्न प्री में पूछे जाते हैं, और आपको पता है बिहार की तो जान है साइंस। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर से 18 से 20 क्वेश्चन, कितना भी कम, 15 से कम नहीं पूछेगा, कितना भी पैटर्न तुम बदल लो। ठीक है, देखो हिस्ट्री से 8 से 12। ठीक है, मैथ और रीजनिंग मिला के लगभग ये आपके 10 से 12 प्रश्न आते हैं। ठीक है, ऐसा भी हुआ था, जैसे अभी ये देखा जाए तो आपके लगभग 6 या 7 प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार। ठीक है, तो ये पैटर्न आपके 10 से 12 मान के चलिए, टोटल में 100 में आप 10 इसको निकाल लीजिए, मतलब 10 मैथ और रीजनिंग मान लीजिए, बाकी 90 आप जीके जीएस और करंट अफेयर्स को दीजिए। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करते हैं तो 8 से 10,
पॉलिटी की बात करते हैं 8 से 10, और बिहार जीके की बात करते हैं ये भी 8 से 10। ठीक है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है बिहार का और करंट का वेटेज बढ़ा दे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। एनवायरमेंट का 7 से 9 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स का 5 से 7 क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं अगर हम 25 में एनवायरमेंट भी जोड़ दें तो साइंस आपका लगभग 32 से 35 क्वेश्चन कवर कर रहा है, जो कि बहुत बड़ा वेटेज है अपने आप में। मतलब अगर आप सीधे सीधे उठाएं साइंस और आपके करंट अफेयर्स, तो आप देख लीजिए सीधे सीधे 43 और 7, लगभग आप 50 क्वेश्चन तो यहीं से उठा सकते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट भी एक साइंस का ही पोर्शन माना जाता है। ठीक है, मतलब एक ये स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप पढ़ें तो अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी अगर आप उठाते हैं, ठीक है, तो आप एक बेहतर कर ले जाओगे। और बिहार जीके भाई आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मान लीजिए जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन भौगोलिक जानकारी तो है ही बिहार के बारे में, तो आप जोड़ लीजिए लगभग आपके पैसा मतलब 55-60 क्वेश्चन आप यहाँ से सही कर सकते हैं। स्ट्रेटजी अगर आपकी सही है तो आप बेहतर कर ले जाएंगे। ठीक है, और भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मतलब ऐसा नहीं है, आप पढ़ेंगे तो बेसिक चीजें आती हैं, तो अगर बेहतर रणनीति अपनाएंगे तो बिल्कुल आप सेलेक्ट हो जाएंगे। वहीं अगर हम आगे बढ़े मेंस में, देखिए जब मेंस की बात कर 2 पेपर होता है इसमें। पहला होता है भैया हिंदी का 100 क्वेश्चन, और ठीक है, और याद रखिएगा 200 नंबर का 2 घंटे का पेपर होता है, 30% क्वालिफाइंग। ये तो भैया मस्ट है, अगर ये क्वालिफाई नहीं किए तो भैया ये कॉपी नहीं चेक होगी, ये ध्यान देना। अब जीएस और मेंटल एबिलिटी का मतलब आपका मैथ रीजनिंग ये सारी चीजें, और जीएस आपके 100 क्वेश्चन और 200 मतलब आपके 200 नंबर के 2 घंटे में। ठीक है, ये मेरिट पेपर होता है, यही मेरिट आपका बनाएगा। ठीक है, ये तो क्वालिफाइंग है, ये मेरिट बनाएगा। इसमें जीएस और आपके रीजनिंग मैथ सब आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं, इधर आइए, यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान देना है जो मैंने भी बताया 1/10। अब इधर आइए, साइंस में देखिए कम हो गया क्वेश्चन कि नहीं, हो गया ना, 20 हो गया, वहां 25-30 था। हिस्ट्री में देखिए भैया 18, ज्योग्राफी में 12, इकोनॉमिक्स में 10, मैथ्स में 10, रीजनिंग में 10, पॉलिटी में 10, बिहार स्पेशल 6 हो गया, और मिसलेनियस में 5 हो गया। मतलब मैथ्स रीजनिंग यहाँ पे भी पोर्शन कितने हैं, मैक्सिमम 20। मतलब 100 में 20, 80 आपका जीएस ही आ रहा है। मतलब जिनका जीएस बेहतर है वो ये नौकरी उनके हाथ में है, बस उनको थोड़ी सी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है, किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। जैसे मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आपको साइंस, करेंट, बिहार, हिस्ट्री, इन सब पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर हम ये भी बोले कि सर देखिए हिस्ट्री हो गया, ठीक है, बाकी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी ये लगभग आपके सेम रहते हैं। ठीक है, आपका हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, क्योंकि बिहार स्पेशल की देखिए वेटेज आपको दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और करंट की भी वेटेज बढ़ेगी आपको, तो इस पे स्ट्रेटजी के साथ आपको पढ़ना भी, हमें यही चीज़ें बेहतर तरीके से एकदम रट जानी है। ठीक है, अब देखिए भैया कुछ बात है पीएचडी के फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होता है उससे संबंधित। जो यूआर है उनकी भी यह हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 81 से 86। ठीक है, ये जितना भी होगा 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना ही है। ठीक है, एक्सपेंड करना है। ठीक है, SC ST मेल की बात करें तो 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, उनका चेस्ट इतना होना चाहिए। फीमेल की बात करते हैं तो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और सबका सबका जो मिनिमम वेट है वो 48 किलो ये मिनिमम वेट होता है। ठीक है, ये 48 वेट ये सबका ये मिनिमम वेट है। ठीक है, सबका वेट 48 किलो कम से कम होना ही चाहिए, नहीं तो आप पहले ही बाहर हो जाओगे। ठीक है, ये फिजिकल स्टैंडर्ड है ये। अच्छा अगर हम मेल पीटी की बात करें, रेस की बात करें, इसमें क्या होता है जो फिजिकल एफिशिएंसी, देखो ये तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया आपका माप, लेकिन जब हम बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तो याद रखिएगा इसमें रेस होता है 1 मील मतलब 1600 मीटर का 6 मिनट 30 सेकेंड में। हाई जंप होता है 4 फीट 3 चांस मिलेगा। लॉन्ग जंप 12 फीट 3 चांस मिलेगा। शॉर्ट पुट जो गोला फेंक होता है वो 16 फीट फेंकना है, आपके 16 पाउंड का होगा, मतलब 7.26 किलो का होगा। वहीं अगर हम बात करें, ये देखो ये पिछले नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं बताया हूँ, नोटिफिकेशन हालांकि कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर फीमेल पीटी की बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें भैया, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी की बात करें न कि स्टैंडर्ड, रेस आपका 1 किलोमीटर का है, कितना 6 मिनट में। हाई जंप आपका 3 फीट का है 3 चांस में। लॉन्ग जंप आपका 9 फीट का है आपके 3 चांस में। शॉर्ट पुट आपका 10 फीट है आपके 12 पाउंड का 5.44 केजी का। ठीक है, तो ये था आपका संपूर्ण यहाँ पे जानकारी। ठीक है, आपको
बेसिकली क्या स्ट्रेटजी है, क्या चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, अगर इस पे आपको एक अलग से वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में एक कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उस पे एक अलग से आपको वीडियो दे दूंगा। बाकी ये वीडियो आपके पूरे पैटर्न को देखते हुए, अगर आपकी हाइट उतनी है, ठीक है, अगर आप फिजिकल जो स्टैंडर्ड है अगर वो आपके लगता है कि आपके भैया बस की है, ठीक है, तो इसके लिए एकदम आप अपनी जान को झोंक दीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत जल्द ही आने वाली है। ठीक है, ये जरूर आएगी, और साथ ही साथ आपको पता है कांस्टेबल वाली भी वैकेंसी आएगी। ठीक है, अभी बेसिकली ये दरोगा की कंप्लीट आपको चर्चा थी यहाँ पे। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो एजुटेरिया क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़े। यहाँ पे आप सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी, जैसे जैसे चीज़ें कोई नोटिफिकेशन आएगी वो आपको मिलता रहेगा। और मेरे भाई, ये आपका देख रहे हैं यहाँ पे बिहार दरोगा फाउंडेशन बैच, आपको पता है 1.0, 2.0 और 3.0 की अपार सफलता के बाद अब आपका बैच आ रहा है खाकी बैच 4.0। ठीक है, बिल्कुल ये फाउंडेशन बैच होगा, बिल्कुल एकदम कहते हैं ना, एकदम जैसे बच्चे को सिखाया जाता है एकदम वैसा ही फाउंडेशन बैच होगा। तो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। कहीं कोई डाउट अगर रह गया हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में वो कमेंट कर दीजिएगा कि सर यहाँ पे डाउट है, ये है। ठीक है, सारी समस्या का आपको समाधान दे दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।